الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم وأن تصوموا خيرا فهو خير لكم وأن تصوموا خير فهو خير لكم إن كنتم تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو
आलिमुल गैबि वश्शहादा हुवर्रहमानुर रहीम हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल मलिकुल कुद्दूसुस सलाम الملك القدوس السلام الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يشركون الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون سبحان الله عما يشركون صدق الله العلي العظيم ये थे मोहतरमुल मुक़ाम मोहतरम कारी अब्दुल जब्बार नक्शबंदी साहिब, जो बड़े ही खूबसूरत अंदाज में आयात बय्यनात की तिलावत फरमा रहे थे। आज की इस नशिस्त में नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दावत दूँगा। हमारे इलाका की पहचान हमारे बड़े ही मुअज़्ज़ज़ मोहतरमुल मुक़ाम मोहतरम अली गौहर चौराही साहिब वो आएंगे और आका अलैहिस्सलाम की बारगाह बेकसपना में अपनी हाज़िरी पेश करेंगे। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। मिल के पढ़ लो सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या। आँखें सोने नु वाए नी जे तेरा
गुजर होवे आखी सोने नू वाए नी जे तेरा गुजर होवे मैं मर के भी नहीं मरदा जे तेरी नजर होवे मैं मर के भी नहीं मरदा जे तेरी नजर होवे क्यों खौफ करा यारा मासावी अगेरे दा मासावी अगेरे दा क्यों खौफ करा यारा मासावी अगेरे दा ओनू सते खैराने जिदा साईं मगर होवे ओनू सते खैराने जिदा साईं मगर होवे दीवाने बैठे रवो महफिलों सजा के दे महफिलों सजा के दे बैठे रवो महफिलों सजा के दे महफिलों सजा के दे शायद मेरे आका दा गुजर होवे शायद मेरे आका दा एथों भी गुजर होवे आखी सोने नू वाए नी जे तेरा गुजर होवे मैं मर के भी नहीं मरदा जे तेरी नजर होवे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दिल हसन वल हुसैन। अहबाब-ए वकार, मैं इल्तमास गुज़ार हूँ जितने अहबाब पीछे से आ रहे हैं ये आगे वाली जगह फिल कर दें, थोड़ा थोड़ा करीब हो जाएं
ताकि पीछे से आने वाले तमामी मेहमानों को आसानी से जगह मुयस्सर आ सके। अहबाब ज़ी वक़ार 6 रोज़ा मॉडल दुरूस इरफानुल कुरान तहरीक मिनहाजुल कुरान के ज़ेर एहतमाम अज़ीमुश्शान महाफिल का इनाकात किया गया है। मैं तमामी दूर व नज़दीक से आने वाले तमामी मेहमानों को दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ और 2 से 3 मिनट में इंशाअल्लाह मैं किबला के माइक हवाले कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ताला कल की नशिस्त भी बड़ी बाकमाल हुई और एक गुजारिश ज़रूर करूँगा, जो यहाँ से दर्स लेकर जाते हैं वो आगे जाके अपने दोस्तों को ज़रूर सुनाया करें, जितना याद रह जाए वो ज़रूर आगे पैगाम पहुँचाया करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमज़ानुल मुबारक की इन हसीन सआतों में हमें जो सआदत नसीब फरमाई है, इससे आपके हमारे घर वाले हमारे मोहल्ले वाले भी मुस्तफ़ीज़ हो सकें। बस बड़ी मोहब्बत के साथ मैं मदीना पाक की निस्बत से 2 अशार और बीबी पाक सलामुल्लाह अलैहा की पाक बारगाह में 2 अशार पेश करके माई किबला के हवाले कर रहा हूँ। कह रहा हूँ कि मदीने से बुलावा आ रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है। अरे मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है कि मदीने से बुलावा आ रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है और वहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, वहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की। क्यों? क्योंकि मदीने वाला खुद बुलवा रहा है, मदीने वाला खुद बुलवा रहा है और ये चक्की सैयदा की चल रही है, ये चक्की सैयदा की चल रही है। अरे ज़माना जितना लंगर खा रहा है कि हिजाब व इस्मत से इज़्न लेकर मैं शान बिनते रसूल लिखूं, हिजाब व इस्मत से इज़्न लेकर मैं शान बिनते रसूल लिखूं, कलम के ऊपर निकाब देकर अदब से लफ्ज़े बतूल लिखूं कि ये चक्की सैयदा की चल रही है, ये चक्की सैयदा की चल रही है कि नबी दी बेटी नयाब ज़हरा, नबी दी बेटी नयाब ज़हरा, जनाब इज्जत मुआब ज़हरा, मेरी अकल दाए फैसलाए अली सवाले जवाब ज़हरा और तेरे बच्चियां दा जिक्र कीतियां ढेर मिलदा सवाब ज़हरा कि ये चक्की सैयदा की चल रही है, ये चक्की सैयदा की चल रही है। अरे ज़माना जितना लंगर खा रहा है कि हर मुंदरी विच नग ज़हरा दा नौकर सारा जग ज़हरा दा, ओए साडा और तारुफ कुछ नहीं बस जद्दी पुश्ती नसग ज़हरा दा कि ये चक्की सैयदा की चल रही है। ज़माना जितना लंगर खा रहा है। ताहिर शागिर्द रशीद हजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद ताहिरुल कादरी ज़ीदा शरफ़हू बानी तहरीक मिनहाजुल कुरान, मेरा मतलूब मेरा मकसूद हज़रत अलामा मौलाना मोहम्मद एहसान रिजवी साहिब आपकी हसी समातों के हवाले कर रहा हूँ। मोहब्बतों से नारे का जवाब दीजिए, नारे तकबीर। अल्लाह अकबर की सदा ऐसे आनी चाहिए, नारे तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, ताजदारे खत्मे नबूवत।
नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। या रसूलल्लाह व अना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाअलैन पाक के तसद्दुक़ से तहरीक मिनहाजुल कुरान डिंगा व जोड़ा के ज़ेर एहतिमाम रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत सआतों में 6 रोज़ा दुरूसे इरफानुल कुरान के इनकाद पर मुबारकबाद पेश करता हूँ जमी कायदीन और कारकुनान को, तशरीफ़ लाने वाले जमी दीवान गान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और बतौर ख़ास तशरीफ़ लाने वाले जमी उलमाए किराम मशाइख इज़ाम जनाब मोहतरम सैयद अज़मत हुसैन शाह साहिब ज़ीदा शरफ़हू, मोहतरम अल्लामा मोहम्मद ताहिर ताहिरी साहिब, शागिर्द रशीद हुज़ूर शाइखुल इस्लाम मोहतरम अल्लामा नजीब अकरम कादरी साहिब, मोहतरम चौधरी मोहम्मद वारिस कादरी साहिब सदर तहरीक मिनहाजुल कुरान जोड़ा, जनाब मोहतरम सैयद मुज़फ़्फ़र अली शाह साहिब, जनाब मोहतरम मुख्तार अहमद साहिब अब लाहौर से तशरीफ़ लाए, जनाब मोहतरम चौधरी शहबाज साहिब तहरीक मिनहाजुल कुरान यूके, मोहतरम मोहम्मद आरिफ कादरी साहिब, मोहतरम अल्लामा ताहिर अफजल अल वाहिदी साहिब प्रिंसिपल इदारा हज़ा, मोहतरम अल्लामा अफजाल रसूल चिश्ती साहिब फाजिल भेरा शरीफ और तशरीफ़ लाने वाले जमी उलमाए किराम और मशाइख इज़ाम। दुआ है मालिक कायनात सबका तशरीफ़ लाना अपनी बारगाह अक़दस में कबूल फरमाए और आज की बज़म में पर्दा में तशरीफ़ फरमा हमारी माएँ बहनें और बेटियाँ। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त महबूब अलैहिस्सलाम के तसद्दुक़ से सबकी हाज़री को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। सामीन ये करीब आ जाए, चूँकि पीछे लोग आ रहे हैं, जगह कम पड़ रही है, ये जगह फिल कर लें, आगे आ जाए ताकि अहबाब आगे तशरीफ़ ला सके। सामीन मोहतरम, आज के दरस इरफानुल कुरान की नशिस्त का मौजू जो आप सोशल मीडिया के ज़रिए प्रिंट मीडिया के ज़रिए जान चुके कि हमारा आज का मौजू है
सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और असरे हाजिर। जब यह मौजू आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, तो फौरन जहन में सवाल पैदा हुआ होगा कि इन 6 रोज़ा दुरूस इरफानुल कुरान में इस मौजू को लाने की जरूरत क्या थी। तो सामीन जान लें, असरे हाजिर के एतबार से यह मौजू इंतहाई अहमियत का हामिल है। क्यों कि आज के दौर में जब हम ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की इत्तिबा पे गुफ्तगू करते हैं और अपनी नस्लों को सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की तरफ लाते हैं, तो आज के दौर में साइंस पढ़ने वाले जवानों के जहन में सवाल पैदा होता है और वो सवाल बातिल तागूती कुव्वतों की तरफ से पहुंचाया गया है, मुस्तशरिकीन की तरफ से, नाक़दीन की तरफ से, मोतारज़ीन की तरफ से। यह सवाल हमारे जवानों के जहनों तक पहुंचाया गया है कि आका ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो जाहिरन आज से 1400 साल पहले विसाल हो गया और आका अलैहिस्सलाम का वो जाहिरी दौर और वो जाहिरी जमाना आज की तरह का साइंसी जमाना और दौर नहीं था। उस वक्त ये साइंसी इजादात न थी, उस वक्त ये साइंसी तरक्की न थी और आका अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद अब जमाना सैकड़ों करवटें ले चुका, साइंस तरक्की कर चुकी। तो माअज़ल्लाह आका अलैहिस्सलाम की सीरत मुताहरा आज के साइंसी दौर के तकाजे पूरे नहीं करती, लिहाजा सीरतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस साइंसी दौर में काबिले अमल नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम। तो सामीन मोहतरम, ये एतिराज़ात साइंस पढ़ने वाले जवानों के जहनों तक पहुंचाए गए और हमारे जवानों के जहन तशकीक ज़दा हो चुके। यही सबब है कि हमारी नौजवान नस्लें सीरतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर नजर आती हैं। तो सामीन, आज की यह गुफ्तगू बिलखुसूस अपने जवान बेटों और बेटियों के लिए रिसर्च और तहकीक के मैदान में आगे बढ़ने वाले अहबाब के लिए कि आए आज कुरान और हदीस की रोशनी में और जदीद साइंस की रोशनी में सीरतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला करें, जिनसे ये बात अय्या हो जाएगी कि जमाना कोई भी हो, सीरतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर दौर के तकाजों को पूरा कर रही है। आइए सबसे पहले कुरान मजीद से दलाल लें। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ज़ाते मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबदी बनाया है। मेरे अल्लाह ने नबूवत मुस्तफ़ा को आलमगीर बनाया है। अल्लाह ने नबूवत मुस्तफ़ा को आफाकी बनाया है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी अंबिया तशरीफ लाए, हर नबी शान वाला है, हर नबी मुकाम वाला है, लेकिन वो जितने भी अंबिया जो मेरे महबूब से पहले तशरीफ लाए, रब्ब कायनात ने उनकी नबूवत को ज़मानी एतिबार से और मकानी एतिबार से महदूद रखा।
आका अलैहिस्सलाम से पहले आने वाले अंबिया, वो अंबिया कोई नबी किसी खास इलाका का नबी बन के आया, कोई नबी किसी खास जमाना का नबी बन के आया, कोई नबी किसी खास कौम का नबी बन के आया। लेकिन जब बेसते मुहम्मद मुस्तफ़ा होती है, रब्ब कायनात कुरान मजीद में ऐलान फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। रब्ब कायनात ऐलान करता है, पहले सब अंबिया ज़मानी एतिबार से और मकानी एतिबार से पैगाम महदूद लेकर आए, अब वो हबीब आया है जिसकी नबूवत का डंका हर आलम में बजता रहेगा। जमाना कोई भी हो, नबूवत मुस्तफ़ा का डंका बजता नजर आएगा। इलाका कोई भी हो, नबूवत मुस्तफ़ा का डंका बजता नजर आएगा। आलम कोई भी हो, नबूवत मुस्तफ़ा का डंका बजता रहेगा। अब देखें, कोई जमाना कदीम हो तब भी पैगाम नबूवत मुस्तफ़ा का चलेगा, आलम हाल का हो तब भी पैगाम नबूवत मुस्तफ़ा का चलेगा, जमाना कयामत का हो तब भी पैगाम नबूवत मोहम्मद मुस्तफ़ा का चलता रहेगा। और फिर सामीन, रब्ब कायनात ने कुरान मजीद में मुतअद्दद मुकामात पर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की आलमगीरियत को बयान किया। सूरह अल फुरकान में रब्ब कायनात फरमाता है, तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल अल फुरकान अला अब्दिही लियकूना लिल आलमीना नज़ीरा। अल्लाह फरमाता है कि बरकत वाली है वो जात जिसने अपने बंदा खास मुहम्मद मुस्तफ़ा को कुल आलमीन के लिए डराने वाला बना के भेजा। फिर मालिक कायनात सूरह सबा में इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला काफतल लिन्नासी बशीरन व नज़ीरा। मेरा अल्लाह फरमाता है, ए महबूब कायनात, हमने आपको जमी इंसानों की तरफ खुशखबरी सुनाने वाला और डर सुनाने वाला बना के भेजा। फिर मालिक कायनात सूरतुल आराफ में इरशाद फरमाता है, कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीया। अल्लाह फरमाता है, महबूब इनसे फरमा दें, ए इंसानों, मैं तुम सब इंसानों की तरफ अल्लाह का सच्चा रसूल बन के आया। सामीन गौर करें, या अय्युहन्नास के कलिमात बता रहे हैं जब तक इस कायनात में इंसान मौजूद है। कौन? जब तक इंसान मौजूद हैं, उन सब इंसानों के लिए मुहम्मद मुस्तफ़ा सच्चे रसूल हैं। तो सामीन पता चला कि नबूवत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अबदी बनाया, आफाकी बनाया और आलमगीर बनाया। यही सबब है कि फिर मालिक कायनात जमी इंसानों को सीरतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ने का पैगाम देता है। चूंकि सीरत का ताल्लुक जात से होता है। जात अगर आफाकी है तो उस जात की सीरत भी आफाकी होगी। जात अबदी है, उस जात की सीरत भी अबदी होगी। तो रब्ब कायनात ने जाते मुहम्मद मुस्तफ़ा को, रिसालत मुस्तफ़ा को, नबूवत मुस्तफ़ा को अबदी बनाया, आफाकी बनाया। तो अब सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अबदी होगी और आफाकी होगी। कुरान मजीद फुरकान हमीद में फिर दर्जनों मुकामात पर मालिक कायनात इंसानों को सीरतुर रसूल से जुड़ने का पैगाम दे रहा है। सूरतुल अहज़ाब में रब्ब कायनात इरशाद फरमाता है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अब गौर करें, यहां पे लाम भी लामे ताकीद है और कद भी
मौका ताकीद है। रब कायनात दो ताकीदें लाकर जमी इंसानों को सीरत और रसूल की तरफ बुलाता है। लकुम, ये कुम जमीर अमूम पर दलालत करती है कि रब कायनात सिर्फ कलिमा पढ़ने वालों को ही सीरत रसूल की तरफ नहीं जोड़ रहा, सिर्फ मुसलमानों को ही सीरत और रसूल का पैगाम नहीं दे रहा। दो ताकीदें लाकर अल्लाह फरमाता लकुम फी रसूलिल्लाही उसवतुन हसना। अरे इस दुनिया में रहने वालों, तुम आइडियल तलाश करते हो, रोल मॉडल तलाश करते हो, और जवानों तुम अपने आइडियल कभी किसी फिल्मी एक्टर को बनाते हो, तुम अपना आइडियल कभी दुनिया के किसी लीडर को बनाते हो। सुन लो, रब कुरान में फरमाता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाही उसवतुन हसना। अगर कामयाबी चाहते हो, कामरानी चाहते हो, फलाह चाहते हो, तो आओ आइडियल सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाओ। अगर सीरत और रसूल से जुड़ गए, यहां भी कामयाब हो जाओगे, कब्र में भी कामयाब हो जाओगे, और कल यौम कयामत भी फलाह तुम्हारे कदम चूमेगी। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत महबूब अलैहिस्सलाम की सीरत के साथ जुड़ने का पैगाम दे रहा है। फिर सूरतुल हशर का मुताला करें। रब्बे कायनात फरमाता है वमा आताकुमुर रसूल फखुजूहु वमा नहाकुम अनहु फंतहु। मालिक कायनात सिगाए अमर में इरशाद फरमाता है कि तुम्हें जो शय भी मेरा रसूल अता करे वो ले लो। जो शय तुम्हें रसूलुल्लाह अता करे वो ले लो, और जिस शय से अल्लाह का रसूल मना करे उससे रुक जाओ। फिर मालिक कायनात सूरह आले इमरान में इरशाद फरमाता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। मेरा अल्लाह फरमाता है कि ऐ इंसानों, अगर अल्लाह के साथ मोहब्बत का रिश्ता कायम करना चाहते हो, अगर अल्लाह की जात के साथ मोहब्बत का ताल्लुक कायम करना चाहते हो, अगर अल्लाह की मारिफत चाहते हो, अल्लाह का कुर्ब चाहते हो, अल्लाह की रजा चाहते हो, फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। आओ इत्तिबा मुहम्मद मुस्तफ़ा की करो। अगर रसूलुल्लाह की इत्तिबा करने वाले बन गए, अल्लाह खुद तुमसे मोहब्बत करेगा। फिर सूरतुन निसा में मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया मैं युति रसूला फकद अता अल्लाह। जिसने रसूलुल्लाह की इताअत की, कर रहा है या कयामत तक करेगा, फकद अता अल्लाह, तहकीक उसने अल्लाह की इताअत कर ली। फिर सूरतुन निसा में ही दूसरे मुकाम पे अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। तो सामीन कुरान मजीद का मुताला करते जाएं, 20 मुकामात पर मालिक कायनात इंसानों को सीरतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ रहा है। कुरान मजीद का यह पैगाम मेरे हुजूर के सहाबा को नसीब हो गया था। आका ताजदार कायनात के सहाबा किराम को देखें, हर सहाबी रसूल हमेशा सीरतुर रसूल की इत्तिबा में फना नजर आता है। मैं वक्त में रहते हुए सिर्फ एक वाक़ा की तरफ इशारा कर देता हूं ताकि जहन में कोई खाना खाली ना रह जाए। इस एतबार से हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की कैफियत अपने सामने रखें। सन 6 हिजरी है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम मदीनातुल मुनव्वरा से मक्कातुल मुकर्रमा की तरफ चले उम्रा शरीफ का इरादा लेकर। जब हुदैबिया के मुकाम पे पहुंचे तो कुफार ने मेरे आका के काफिला को रोक दिया। ये मुकाम हुदैबिया
मक्कातुल मुकर्रमा से कमोबेश 5 किलोमीटर के फासले पर है। अब मुज़ाकरात होने लगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सफीर हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बना के मक्का में भेजा। कुफार ने अपना सफीर हजरत उर्वा बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बना के हुजूर की बारगाह में भेजा, जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे। मुज़ाकरात होते रहे, आखिर मुआहिदा तय पा गया कि मुसलमानों के नबी इस साल उम्रा नहीं कर सकते, अगले साल आएंगे तो उम्रा की इजाजत होगी। मेरे आका ने कमजोर शराइत पर मुआहिदा तय कर लिया। जब यह मुआहिदा लिखा गया और फाइनल हो गया, उस वक्त हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का में थे, हरम काबा में थे, सामने अल्लाह का घर था। उन कुफार ने हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि उस्मान गनी, आपके नबी तो अगले साल उम्रा करने आएंगे, लेकिन आप चूंकि रिश्ता में हमारे भाई हैं, खूनी ताल्लुक है, मक्का आ चुके हैं, आपके नबी तो अगले साल आएंगे, लेकिन आप आगे बढ़ें और तवाफ़े काबा करके जाएं, आगे बढ़ें और उम्रा करके जाएं। अब डिंगा शरीफ की सरजमीन पर रहने वालों, मुझे बताएं, क्या उम्रा करना अल्लाह की इबादत है कि नहीं है? उम्रा करना अल्लाह की इबादत है। हजर अस्वद के बोसे लेना अल्लाह की, ऊंचा बोलेंगे, इबादत है। तवाफ़े काबा करना अल्लाह की इबादत है। मुकामे इब्राहिम पे नफल पढ़ना अल्लाह की इबादत है। सही सफा और मरवा करना अल्लाह की इबादत है। अब हजरत उस्मान गनी के सामने अल्लाह का घर था, अल्लाह की इबादत थी। मुझे अकल से सोच के बताएं, हजरत उस्मान गनी को अल्लाह की इबादत करनी चाहिए या छोड़नी चाहिए? अकल कहती है उस्मान गनी आगे बढ़े और उम्रा शरीफ करके जाएं, चूंकि ये वो हरम मक्का है जहां पे एक रकात का सवाब 1 लाख के बराबर है। हजर अस्वद को चूमना अल्लाह की इबादत है। जब कुफार ने हजरत उस्मान गनी से कहा कि आगे बढ़ें, उम्रा करके जाएं, तवाफ़े काबा करके जाएं, हजरत उस्मान गनी की आंखें छलक पड़ी, आपकी आंखों में आंसू थे और आप कुफार को खिताब करते हैं, अरे काफिरो, तुमने हमारे ईमान की हकीकत को नहीं समझा, तुमने हमारे ताल्लुक रसूल को नहीं समझा, तुमने हमारी निस्बत रसूल को नहीं समझा। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखे, एक तरफ काबा था, अल्लाह की इबादत थी। हजरत उस्मान गनी जब सोचते होंगे तो अकल का मुफ्ती बोल बोल के कहता होगा, उस्मान आगे बढ़े, काबा का तवाफ करके जाएं। इश्क का मुफ्ती बोल के कहता होगा, ए उस्मान, अगर ये काबा है तो वो काबे का भी काबा है। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन कुफार को खिताब करते हैं, फरमाते हैं, वल्लाही मा अतूफु बिही हत्ता यतूफु बिही रसूलुल्लाह। फरमाते काफिरों, सुन लो, अल्लाह की इज्जत की कसम, उस्मान उस वक्त तक काबा का तवाफ ना करेगा जब तक पहले मेरे मोहम्मद मुस्तफा काबा का तवाफ ना कर ले। तो सामीन मोहतरम, इसीलिए इमाम आला हजरत ने फरमाया था कि हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो, हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो। अरे काबा तो देख चुके, अब काबे का भी काबा देखो। और किसी दुर्वेश ने कहा कि सांवल दी नगरी तो काबा निसारे,
सांवल दी नगरी तो काबा निसारे काबे द काबा ते खुद मेंढा यार। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने अमल से यह नुक्ता समझा दिया कि अगर किसी अमल को इबादत बनाना चाहते हो, अगर किसी अमल को अल्लाह की बारगाह में कबूल करवाना चाहते हो, अल्लाह की बारगाह में वही अमल कबूल होता है जो इत्तिबाए सीरत मुस्तफा में होता है। तो सामीन, मैंने सिर्फ एक इशारा दिया है, हर सहाबी की जिंदगी का एक एक लम्हा सीरत रसूल में फना नजर आएगा। आज के इस दौर में हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल कादरी मद्दजिल्लाहु आली ने सीरतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताला करने की दर्जनों जिहाद बयान कर दी है। अगर आज के साइंसी दौर में आप रिसर्च की तरफ आना चाहते हैं, तहकीक की तरफ आना चाहते हैं और यह जानना चाहते हैं कि सीरतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी के किस किस शोबा में रहनुमाई करती है, तो हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल कादरी मद्दजिल्लाहु आली की इस सीरतुर रसूल किताब का मुताला करें। 11 जिल्दों पर हुजूर शेखुल इस्लाम ने सीरतुर रसूल तस्नीफ फरमाई। और सामीन मोहतरम, इस सीरतुर रसूल किताब की इनफिरादियत यह है कि पीछे कमो बेश 1400 साला तारीख इस्लाम का मुताला करें, जितनी भी कुतब लिखी गई हर किताब आला है, लेकिन उन सब कुतब सीरतुर रसूल में यह वो वाहिद और नायाब किताब है कि 2 जिल्दों पर हुजूर शेखुल इस्लाम ने सिर्फ इसका मुकद्दिमा लिखा है। और हुजूर शेखुल इस्लाम ने इस किताब में वो दर्जनों जिहाद बयान फरमा दी कि सीरतुर रसूल की दीनी अहमियत क्या है, सीरतुर रसूल की आईनी और दस्तूरी अहमियत क्या है, सीरतुर रसूल की रियासती अहमियत क्या है, सीरतुर रसूल की इंतजामी अहमियत क्या है, सीरतुर रसूल की इल्मी और साइंसी अहमियत क्या है, सीरतुर रसूल की सकाफती अहमियत क्या है, सीरतुर रसूल की तारीखी अहमियत क्या है, सीरतुर रसूल की मुआशी अहमियत क्या है, सीरतुर रसूल की असरी और बैनुल अक़वामी अहमियत क्या है, सीरतुर रसूल की नजरियाती और इनकिलाबी अहमियत क्या है। गोया आज के साइंसी दौर में और तहकीक और रिसर्च के दौर में अगर कोई इंसान अपनी जिंदगी के गोशों में सीरतुर रसूल से रहनुमाई चाहता है, कामयाबी चाहता है, फलाह चाहता है, तो सामईन इस सीरतुर रसूल किताब का मुताला करते जाएं, आपको दर्जनों मुख्तलिफ शोबों में जिहाद में यह इल्म नसीब होता जाएगा कि जिंदगी के हर शोबा में सीरतुर रसूल हर इंसान को कामिल रहनुमाई अता कर रही है। लिहाजा पढ़े लिखे तबकात हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल कादरी मद्दजिल्लाहु आली की इस किताब को घर की जीनत बनाए। मैं वक्त में रहते हुए सीरतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इल्मी और साइंसी अहमियत पर इख्तिसार के साथ बस कुछ रोशनी डालता। आए सीरतुर रसूल की इल्मी और साइंसी अहमियत को समझे। आज का दौर जिसे साइंस का दौर कहा जाता है, इजादात का दौर कहा जाता है, और वो जवान जो अपना सारा फोकस साइंस पर कर रहे हैं, वो जान लें कि इस साइंस को तरक्की की राह भी मेरे मोहम्मद मुस्तफा ने दिखाई है। देखें, हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत से पहले इस दुनिया में जहालत थी, अंधेरा था, जुल्मत थी। आका ताजदार कायनात तशरीफ लाए तो मेरे महबूब ने उस जहालत को इल्म में बदला। मेरे मुस्तफा तशरीफ लाए, हुजूर ने जुल्मत को नूर में बदला। आका तशरीफ लाए,
मेरे हुजूर ने इंसानों को इंसानियत का नूर अता किया। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही इल्म के जरिए साइंस के मुख्तलिफ शोबों को तरक्की की राहें अता की हैं। सामीन मोहतरम, 3-4 हदीस मुबारका की तरफ आपकी तवज्जो लाता हूं। आज के दौर की जितनी साइंसी तरक्की नजर आ रही है, और बिलखुसूस मैकेनिकल साइंस में जितनी तरक्की है, गाड़ियां, हवाई जहाज, इवन खलाई शटल्स तक, इस सारी की सारी मैकेनिकल साइंस की तरक्की के पीछे कानून हरकत कार फरमा है, जिसे लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। और आज के हमारे जवानों को साइंस की कुतब में बताया जाता है कि इस लॉ ऑफ मोशन के क्रिएटर और मुवज्जद मौजूदा 100-200 साल पहले के साइंटिस्ट है। नहीं, जान लें, लॉ ऑफ मोशन का कानून इस दुनिया में सबसे पहले मेरे मोहम्मद मुस्तफा ने पढ़ाया है। हदीस मुबारका के रावी हजरत अबू जर गिफारी रदी अल्लाह ताला अन्हो है। और इस हदीस मुबारका को इमाम अहमद बिन हम्बल अल मुस्नद में लाए। सहाबा बयान करते हैं, लक़द तरकना रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इन्ना युहर्रिकु ताइरुन जनाहिही फिस समा इल्ला ज़कर लना मिनहु इल्मा। सहाबा कहते हैं कि हम हुजूर की सोहबत में थे और आका ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम इस आलम में और इस कैफियत में रुखसत हुए कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हवा में, फिजा में उड़ने वाला परिंदा किस कानून से हरकत करता है, प्यारे मुस्तफा ने उड़ने वाले परिंदे के उस हरकत के कानून को भी हमें पढ़ा दिया था। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने ये लॉ ऑफ मोशन सहाबा फरमाते कि हमें आज से 1400 साल पहले पढ़ा दिया था। फिर सामीन आगे चले, हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन अल आस रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है। और इस हदीस मुबारका को इमाम हाकिम अल मुस्तदरक मिला है। प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सयकूनु फी आखिर उम्मती रिजालुन यरकबूनल मयासिर। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के आखिरी दौर में मेरे उम्मती नरमो नाजुक जीनों पर सफर करेंगे। यरकबूनल मयासिर, हुजूर ने फरमाया कि मेरे उम्मती नरमो नाजुक जीनों पे सफर करेंगे। यब्दलूनल इज़ामा बिस्सुरूज, गोश्त पोस्ट की और हड्डियों की सवारियों को बदलकर नरमो नाजुक सवारियों की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। ये इशारा आज की मोटर गाड़ियों की तरफ था, आज की सवारियों की तरफ था। सामीन मोहतरम, बुजुर्ग अहबाब तशरीफ फरमाए, आज से सिर्फ 40-50 साल पीछे चले जाएं तो हमारे बुजुर्ग, हमारे असलाफ सफर करते थे गधों पर, घोड़ों पर या ऊंटों पर, या इससे अगर आगे बढ़े तो टांगा चलता था। तो सामीन मोहतरम, आका अलैहिस्सलाम ने 1400 साल पहले फरमा दिया था कि मेरे उम्मती घोड़े, गधे और ऊंटों के सफर को छोड़कर नरमो नाजुक जीनों पर और गाड़ियों पे सफर करेंगे। आका ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले बता दिया था कि मेरे डिंगा में रहने वाले उम्मती अपनी गाड़ियों पर और जहाजों पे सफर करेंगे। हुजूर को किसने बताया कि डिंगा में रहने वाला उम्मती भी गाड़ी पे चलेगा? इससे आगे ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज के मीडिया की तरक्की को भी बयान कर दिया।
हदीस मुबारक के रावी हजरत अबी सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मेरे हुजूर ने फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदिही ला तकूमु साआ, मेरे हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह की इज्जत की कसम जिसके कब्जा कुदरत में मुझ मोहम्मद मुस्तफ़ा की जान है, उस वक्त तक कयामत बपा नहीं होगी। कब तक? हत्ता तुकल्लिम सिबाउल इंस, जब तक जानवर इंसानों से कलाम न कर ले। आका ने फरमाया कि उस वक्त तक कयामत बपा बोलेंगे नहीं होगी जब तक बहाइम और जानवर इंसानों से बातें न करें। सामीन मुझे बताएं, क्या जानवरों की और इंसानों की बोली एक है? नहीं। तो हुजूर ने क्यों फरमाया कि उस वक्त तक कयामत बपा न होगी जब तक जानवर इंसानों से कलाम न करें? यह इशारा आज के साइंसी और जदीद दौर की तफ्तीश और तहकीक की तरफ था कि वो वक्त आएगा जब जानवरों को जासूसी के लिए और तफ्तीश के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और आज के दौर में जासूसी के लिए, तफ्तीश के लिए क्या तफ्तीशी कुत्ते मौजूद हैं कि नहीं? मेरे आका ने 1400 साल पहले बता दिया। और सिर्फ इतना नहीं, आका ने आगे फरमाया वह हत्ता तुकल्लिम रजुला अज़बा तो सऊते ही, उस वक्त तक कयामत बपा न होगी जब तक एक कोड़ा, एक दस्ता और एक चाबक इंसान से बातें ना करे। यह इशारा आपके टेलीफोन की तरफ था। आज से 20-30 साल पहले जब फोन इजाद हुआ तो आपके घरों में जो टेलीफोन सेट आया था, उस सेट को जब देखते हैं तो जब बेल बजती थी तो हम उठा के कानों के साथ लगाते थे। उसके साथ एक वायर होती, तार थी। उस तार और वायर की तरफ हुजूर इशारा करते हैं, उस वक्त तक कयामत बपा न होगी जब तक एक चाबक, एक कोड़ा इंसान से बातें न करे। वो तार देखे चाबक नुमा थी। और आका अलैहिस्सलाम 1400 साल पहले बता रहे हैं कि साइंस इतनी तरक्की कर जाएगी। फिर आगे हुजूर फरमाते व शिरा को न अलही, उस वक्त तक कयामत बपा न होगी जब तक इंसान के जूते का तस्मा उससे बातें न करे। अब ये जूते का तस्मा से मुराद क्या है? कि ऐसे आलात जासूसी बना दिए जाएंगे कि जाहिरन वो जूते की मानद होंगे और जूते के तस्मे की मानद होंगे। और साथ इशारा आज की साइंसी तरक्की की तरफ था कि ये आलात ऐसे होंगे व तुखबिरो फखिजुहु बिमा अहदासा अहलहु बादहु। हुजूर ने फरमाया कि जब इंसान घर वापस पलटेगा तो ये चीजें इंसान से कलाम करते हुए, बातें करते हुए इंसान को बता देगी कि तुम्हारे बाद तुम्हारे घर वाले क्या करते रहे। यह इशारा सीसीटीवी कैमरास की तरफ था, आज की जदीद साइंस की तरफ था, साइंसी उलूम की तरफ था। सामीन मोहतरम, अब मुझे बताएं, क्या मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत आज के दौर के तकाजे पूरे कर रही है कि नहीं कर रही? लिहाजा मेरे नौजवान बेटे और बेटियां वो ताजदार कायनात की सीरत का मुताला करें। इस दौर में अगर कोई ये कहता है कि माअल्लाह सीरतुर रसूल साइंसी दौर के तकाजे पूरे नहीं करती, यह जुमला बोलने वाला इस दौर का सबसे बड़ा जाहिल होगा, क्योंकि उसने सीरतुर रसूल का मुताला किया नहीं और तजजिया कर रहा है। आए, अगर इस जिंदगी को कामयाबी की तरफ लाना चाहते हैं, फलाह और कामरानी चाहते हैं, तो सीरतुर रसूल से ऐसे जुड़ जाएं। और सीरतुर रसूल से अगर जुड़ गए तो हर जहत पर और हर डायरेक्शन पर और हर शोबाए जिंदगी के लिए यह सीरत रहनुमाई करती नजर आई।
और हुजूर ने कितना इल्म अता कर दिया। मुत्तफ़क़ुन अलैहि हदीस पाक। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते, यकूलो कामा फीना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकामा। हजरत उमर फारूक फरमाते हैं कि आका ताजदार कायनात हमारे दरमियान खड़े थे, नमाज फजर अदा की। आका ताजदार कायनात नमाज फजर के बाद खिताब शुरू किया, जोहर तक हुजूर ने वाज किया, फिर नमाज जोहर अदा फरमाई, फिर जोहर से लेके असर तक खिताब किया, फिर नमाज असर अदा फरमाई, फिर नमाज असर से लेके मगरिब तक खिताब किया। हजरत उमर फारूक और दीगर सहाबा कहते हैं फ़अख़बरना अन बदइल खल्क, ताजदार कायनात ने इस कायनात की इब्तिदा का इल्म भी हमें अता कर दिया। इस कायनात की इब्तिदा का इल्म भी अता कर दिया। और आज का साइंटिस्ट कहता है कि कायनात की इब्तिदा बिग बैंग थ्योरी से है। कहां से? बिग बैंग थ्योरी से है। तो ये बिग बैंग थ्योरी भी मेरे सोहने मुस्तफा ने सहाबा के सामने बयान कर दी थी। और सहाबा फरमाते हुजूर ताजदार कायनात ने फिर इस कायनात के नशो नुमा पाने का इल्म भी हमें अता कर दिया, फिर इस कायनात के इख्तिताम का इल्म भी हमें अता कर दिया। यहां तक के हुजूर ने हमारे सामने इतना इल्म अता किया और वो कुछ बयान किया कि हम यूं समझ रहे थे कि हमें नजर आ रहा है कि जन्नती जन्नत चले गए, दोज़खी दोज़ख चले गए। इसलिए नौजवान बेटे और बेटियां आज जिनकी जुस्तजू साइंस के मयादीन में उनको आगे बढ़ा रही है, अगर उस जुस्तजू को पॉजिटिव वे देना चाहते हैं, अगर उस जुस्तजू को कामयाबी की तरफ लाना चाहते हैं, तो आए सीरतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ जाए। क्योंकि वक्त मुख्तसर था। अगर मेरे नौजवान बेटे बेटियां दोस्त अहबाब रिसर्चर्स इस्लाम और जदीद साइंस के मौजू पर मजीद तहकीकी मवाद चाहते हैं, तो हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर और कादरी मद्दज़िल्लाहु वाली की किताब इस्लाम एंड मॉडर्न साइंसेस का मुताला करें, क्रिएशन ऑफ मैन का मुताला करें, क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड का मुताला करें, और हुजूर शेखुल इस्लाम की उन साइंसी कुतब का मुताला करें, ताकि ये जो पर्दा आंखों के सामने है ये उठ सके। अब सामीन गुफ्तगू के आखिरी हिस्से में आ जाएं। असरे हाजिर में सीरतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आए एक और जहद से देखें। इस मुल्क में कमोबेश 98% मेरे आका के उम्मती बसते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, यह मुसलमानों का मुल्क है, मुसलमानों का मुआशरा है। लेकिन असरे हाजिर में शूमी किस्मत कि हम सीरतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर हो चुके। मुआशरा मुसलमानों का है, लेकिन इस मुसलमानों के मुआशरे में हर तरफ झूठ का बाजार गर्म है, बददियानती है, मिलावट है, हरामखोरी है, रिश्वतखोरी है, बेहयाई है। और आका ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से इतनी दूरी है कि इस मुल्क में कत्लो गारत का बाजार गर्म नजर आ रहा है। सगा भाई सगे भाई से दूर नजर आ रहा है, बहनें भाइयों से दूर हैं, खूनी रिश्तेदार एक दूसरे के दुश्मन हैं, पड़ोसी एक दूसरे का चेहरा नहीं देखना चाहते, और मुसलमान मुसलमान का खून बहा रहा है। सामीन अपने दिल पे हाथ रख के बताएं कि आका अलैहिस्सलाम का उम्मती
क्या दूसरे मुसलमान का खून बहा सकता है? फिर ऐसा क्यों है? इसका सिर्फ एक सबब है कि हम कलीमा पढ़ के भी हुजूर की सीरत से दूर हो चुके हैं। हमने आका ताजदार कायनात के अता करदा पैगाम को ही नहीं समझा। आका ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह का पैगाम हम तक पहुंचा रहे हैं। रब्बे कायनात सूरतुल माइदा में इरशाद फरमाता है, मन कतला नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्द फकअन्नमा कतलन नास जमीया। रब्बे कायनात कुरान मजीद में फरमाता है कि जिसने किसी एक इंसान को नाहक कत्ल किया, गोया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया। जो एक इंसान को नाहक कत्ल करता है, कल यौम कयामत जब उसका नामा अमाल खुलेगा तो लिखा होगा कि इसने सारी इंसानियत का खून बहाया था। और गौर करें, मेरे आका ताजदार कायनात काबतुल्लाह का तवाफ कर रहे। इमाम बुखारी सही बुखारी में ला है, हुजूर तवाफ़े काबा कर रहे हैं। तवाफ़े काबा करते हुए आका ताजदार कायनात रुक गए। मेरे हुजूर काबतुल्लाह को इशारा करके खिताब करते हैं, ए काबतुल्लाह तेरी खुशबू बड़ी प्यारी है, तेरा मुकाम बड़ा है, तू बड़ा अजीम है, बड़ा आला और अरफा है। लेकिन ए काबतुल्लाह तू भी सुन ले, अल्लाह की निगाह में एक बंदा मोमिन की इज्जत, आबरू और जानो माल का मुकाम ए काबतुल्लाह तुझसे भी अल्लाह की बारगाह में ज्यादा है। मेरे हुजूर काबा से खिताब करते कि ए काबतुल्लाह, अल्लाह की निगाह में एक बंदा मोमिन की इज्जत, आबरू और जान का मुकाम तुझसे भी ज्यादा है। और आज हम दूसरों का माल लूटकर, इज्जत लूटकर और दूसरों को कत्ल करके और बड़े बड़े गुनाह करके काबतुल्लाह की तरफ जाते हैं गुनाह बख्शवाने के लिए। अल्लाह की इज्जत की कसम, तो आका अलैहिस्सलाम की सीरत मुताहरा में गालिब पैगंबर नजर आएगा। मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा दूसरों को मुआफ कर देते थे। आका कभी अपनी जात और अपनी जान के लिए बदला नहीं लेते। मेरे आका हमेशा मुआफ फरमाते। आगे गौर करें हुजूर की सीरत मुताहरा की तरफ। तो सन 8 हिजरी है, मक्का मुकर्रमा फतह हो गया और आका अलैहिस्सलाम फातिह की हैसियत से मक्का में दाखिल हुए। आवाज क्लियर है? आका अलैहिस्सलाम फातिह की हैसियत से मक्का में दाखिल हुए। वो सारे के सारे दुश्मन गर्दनें बारगाह में खड़े थे कि आका अलैहिस्सलाम ने मक्कातुल मुकर्रमा दाखिल। आइए गौर करें कि उन दुश्मनों के साथ क्या किया। मेरे महबूब के वो बदतरीन दुश्मन जिन्होंने सारी जिंदगी मेरे हुजूर को सताया। आका अलैहिस्सलाम ने नबूवत का ऐलान फरमाया, अपने भी दुश्मन हो गए।
दर्जनों बार हुजूर ताजदारे कायनात पे कातलाना हमले किए। शेबी अभी तालिब में कमोबेश 3 साल हुजूर को कैद रखा, और इन 3 सालों में ना नीचे से ताजा खाना आने दिया, ना पानी आने दिया। और इन 3 सालों में हुजूर और हुजूर के सहाबा को जाहिरन जिंदा रहने के लिए दरख्तों के पत्ते तक खाने पड़े। और इन मक्का वालों ने मेरे आका अलैहिस्सलाम को मक्का छोड़ने पे मजबूर कर दिया। मेरे आका मदीना तशरीफ लाए तो 11 साल मदनी दौर में 80 से जायद जंगें मेरे हुजूर पे मुसल्लत की। इतने बड़े दुश्मन। सन 8 हिजरी मक्कातुल मुकर्रमा फतह हो गया। आका अलैहिस्सलाम फातिह की हैसियत से मक्का में दाखिल हुए। अब ये सारे दुश्मन गर्दनें झुकाए खड़े हैं। हर कोई डर रहा है कि आज हमारी गर्दन उड़ा दी जाएगी। महबूब के सहाबा इन कुफार को ललकार ललकार के फरमा रहे हैं, अल यौम यौमुल मलहमा, अरे आज तुम्हारी गर्दनें उड़ाए जाने का दिन है। मेरे आका अलैहिस्सलाम पहले जुमले इरशाद फरमाते हैं मक्का दाखिल होकर कि काबातुल्लाह की चाबी कहां है। उस्मान बिन तलहा काबा का मुतवल्ली था। डरता कांपता काबातुल्लाह की चाबी हुजूर के सामने लाया। मेरे आका ने काबातुल्लाह की चाबी उठाई, अल्लाह के घर का दरवाजा खोला, अंदर तशरीफ ले गए, शुक्राने के नवाफिल अदा किए। बाहर तशरीफ लाए तो अभी कुफार गर्दनें झुकाए खड़े हैं। उस्मान बिन तलहा भी खड़ा है। मेरे हुजूर ने फरमाया, उस्मान बिन तलहा आज वक्त बदल गया। तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास। आका ने फरमाया कि आज वक्त बदल गया। कल काबातुल्लाह की चाबी तेरे हाथों में थी और आज काबा की चाबी मेरे हाथों में। मेरे हुजूर ने फरमाया, उस्मान बिन तलहा याद करना वो वक्त। हुजूर क्या याद करवा रहे थे कि जब मेरे आका मक्कातुल मुकर्रमा को अलविदा कहने का इरादा फरमा चुके, मेरे आका ने उस्मान बिन तलहा से कहा था, उस्मान बिन तलहा काबा का दरवाजा खोल, मैं अंदर जाके नवाफिल अदा करना चाहता हूं। तो उस्मान बिन तलहा ने कहा, ए मुसलमानों के नबी, बाकी हर किसी के लिए काबा का दरवाजा खुल सकता है, आपके लिए नहीं खोलूंगा। मेरे हुजूर की आंखें बरस पड़ी। आका बरसती आंखों के साथ मक्का को अलविदा कह रहे। आका ताजदारे कायनात अलविदा के लम्हे मक्का से खिताब करते हैं, ए मक्का मुझे तुझसे बड़ा प्यार है। मेरा बचपन यहां पे गुजरा, मेरा लड़कपन तेरी गलियों में गुजरा है, लेकिन तेरे बासी अब मुझे यहां रहने नहीं देते। मेरे हुजूर बरसती आंखों के साथ मक्का को छोड़ गए। आज सन 8 हिजरी मक्कातुल मुकर्रमा फतह हो चुका था। ये कुफार गर्दनें झुकाए खड़े थे, हर कोई थर थर कांप रहा था। मेरे हुजूर उस्मान बिन तलहा से कहते हैं, उस्मान बिन तलहा अपने हाथ आगे बढ़ा। उस्मान बिन तलहा डरता है कि कहीं मेरे हाथ न कटवा दे। मेरे आका फिर फरमाते हैं, उस्मान बिन तलहा अपने हाथ आगे बढ़ा। उस्मान बिन तलहा ने हाथ आगे किए, अरे सदके जाएं सीरत मुस्तफा पर, सदके जाएं किरदार मुस्तफा पर, सदके जाएं हुजूर के हौसले पर। मेरे सोहने मुस्तफा काबतुल्लाह की चाबी उस्मान बिन तलहा के हाथों में रख के कहते हैं, ए उस्मान बिन तलहा, तूने मेरे लिए काबा का दरवाजा न खोला था, वो तेरा किरदार था। आज फिर मैं काबा की चाबी तेरे हाथों में देता हूं और फिर तुझे काबा का मुतवल्ली बनाता हूं।
तेरी मुआफी का ऐलान करता हूं। वो तेरा किरदार था, यह मोहम्मद मुस्तफा का किरदार है। अरे हुजूर से मोहब्बत करने वालों, हुजूर ताजदार कायनात की मोहब्बत का दम भरने वालों, हुजूर के इश्क के नारे लगाने वालों, अगर वाकई हम इश्क मुस्तफ़ा में सच्चे हैं और सीरतुर रसूल में फना होने का जज्बा रखते हैं, तो सोचें मेरे प्यारे मुस्तफ़ा तो बदतरीन दुश्मनों को भी मुआफ फरमा दें, और हम अपने सगे भाई को मुआफ ना करें, हम अपनी सगी बहन को माफ ना करें, हम खूनी रिश्तेदारों को माफ ना करें। अरे आज का दर्स इरफानुल कुरान में आने वालों और इन नशिस्तों को सिमा करने वालों, आए, अगर वाकई इस दावा इश्क मुस्तफा में सच्चे हैं तो नियत और इरादा करके जाएं। जिस किसी की रंजश, किसी की नफरत, किसी के लिए नाराजगी हमारे दिल में है, हम रब रसूल को गवाह बना के सबको मुआफ करते हैं। क्या मुआफ करते हैं अल्लाह रसूल के लिए? हाथ उठा के बताएं, क्या सब दूसरों को मुआफ करते हैं? आए, आका ताजदार कायनात की सीरत मुताहरा के साथ जुड़ जाएं, दूसरों को मुआफ करना सीखें, अपने कल्ब को वुसअत दें, दिलों को बड़ा करें और हुजूर ताजदार कायनात की मोहब्बत और इश्क में दूसरों को मुआफ करें। अपने भाइयों के घर पहले खुद जाएं, बहनों के घर खुद जाएं, रिश्तेदारों के घर खुद जाएं। अगर वाकई दूसरे को दिल से मुआफ कर दिया है तो आज पहली टेलीफोन कॉल आप करें। है मुश्किल, क्योंकि अंदर अना का बुत भी तो है, दुनियादारी के जाहिरी तकाजे भी तो हैं। इन सब को पीछे रखे, सबसे बड़ा तकाजा हमारी निगाह में अदब और इश्क मुस्तफा का है। सामीन मोहतरम, इन 6 रोजा दुरूस इरफानुल कुरान के इनकाद पर बारे दिगर मुबारकबाद पेश करता हूं, और आखिरी पैगाम यह है कि मेरे वो तमाम दोस्त अहबाब जो तशरीफ लाए, अगर सीरतुर रसूल का मुकम्मल सेट नहीं खरीद सकते तो हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दजिल्लाहु आली ने यह एक मुख्तसर किताब सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असल खाका तशरीफ फरमाई है। इस किताब को अपने घरों में लेकर जाएं, और इस किताब की अहमियत यह है कि जब आज से चंद साल पहले बातिल तागूती कुव्वतों ने, कुफार ने माअज़ल्लाह मेरे हबीब के खाके बना के माअज़ल्लाह नामूस रिसालत पे हमला करने की कोशिश की, तो हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दजिल्लाहु आली ने उन बातिल तागूती कुव्वतों को, उन कुफार को, यूएनओ को और दीगर जमी रियासतों और मुमालिक के सरबराहान को यह ताजदार कायनात की सीरत का असल खाका लिखकर ये इंग्लिश में किताब उन्हें भेजी और उन्हें बताया कि जालिमों, जिस नबी के नामूस पे हमला करना चाहते हो उसी नबी की सीरत ने तो तुम्हें भी जीने का शऊर दिया है। लिहाजा ये किताब हर मुसलमान के घर की जरूरत है। तमाम अहबाब जाते हुए स्टॉल से ये किताब लेके जाएं और मुताला करें कि हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दजिल्लाहु आली ने नामूस रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पहरा किस तरीके से दिया है और कहां कहां तक दिया है। इन 6 रोजा दुरूस इरफानुल कुरान में आने वाले जमी मेहमान आने ग्रामी कद्र, मोहतरम चौधरी रज़ाक साहिब, मोहतरम चौधरी नवाजिस पिसवाल साहिब, मोहतरम शमरेज अख्तर साहिब, मोहतरम महमूद मुनीर साहिब और बाकी वेलफेयर काउंसिल के जमी अहबाब, मोहतरम मियाँ मोहम्मद आरिफ नक्शबंदी साहिब, बानी और नाज़िम आला इदारा हज़ा,
जनाब मोहतरम सैयद तनवीर हैदर शाह साहब बुखारी आस्ताना आलिया यकीनपुर शरीफ और तशरीफ़ लाने वाले जमी अहबाब, दुआ है कि रब्बे कायनात सबका तशरीफ़ लाना अपनी बारगाह अक़दस में कबूल फरमाए। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी 10 दिन हुज़ूर शेखुल इस्लाम उम्मत मुस्लिमा की आबियारी के लिए और नौजवान नस्ल की तरबियत के लिए शहर एतिकाफ सजा रहे हैं, जहाँ पे हुज़ूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी इश्क इलाही और लज्जत तौहीद के मौजू पर इन जवानों को इश्क इलाही की मै पिलाएंगे। एतिकाफ के लिए भी अपनी तैयारी फरमाएं। और मेरे अल्लाह ने चाहा तो कल इन 6 रोज़ा दुरूस इरफानुल कुरान की तीसरी नशिस्त मुनअक्कद होगी, जिसमें जनाब मोहतरम हज़रत अल्लामा मोहम्मद कमर जावेद कादरी साहिब खिताब फरमाएंगे, जिनका मौजू खिदमत दीन की अहमियत और ज़रूरत होगा। दुआ करते हैं कि मालिक कायनात सबका तशरीफ़ लाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। मैंने जो कुछ बयान किया, अगर इसमें कोई कमी है, कोई कजी है, कोई गलती है, तो मुझ नाचीज़ की तरफ से है, मालिक कायनात मुआफ़ फरमाए। अगर इसमें कोई अच्छाई और कमाल है तो अल्लाह की इज़्ज़त की कसम मेरा कोई कमाल नहीं, ये मेरे अल्लाह का करम है, आका अलैहिस्सलाम की रहमत है। मेरे कायद, मेरे मुरब्बी, मेरे उस्ताद हुज़ूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दज़िल्लाहु वाली की सोहबत का फैज़ान है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आली सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मालिक कायनात इन दुरूस इरफानुल कुरान को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मेरे मालिक जितने अहबाब भी तशरीफ़ लाए, सबको एक एक कदम पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों नेकियां अता फरमा। मेरे अल्लाह बीमारों को शिफाए कामिला अता फरमा। बिलखुसूस जनाब मोहतरम हाफिज़ मोहम्मद शरीफ साहिब, उनको सेहत व सलामती अता फरमा। मेरे अल्लाह महबूब मुकर्रम का सदका, आका अलैहिस्सलाम के सदके हर किसी को इल्म नाफ़ी अता कर, अमल साहले अता कर, हिदायत कामिला अता फरमा। और मेरे अल्लाह इन 6 रोज़ा दुरूस इरफानुल कुरान में हर रोज़ हमें हाजिर होकर इल्म इरफान के मोती समेटने की तौफीक अता फरमा। मेरे अल्लाह जो दुनिया से चले गए सबकी मग़फ़िरत फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व अला हबीबिही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबी अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अहबाब ज़ी वक़ार, जोड़ा के जो अहबाब हैं उनसे गुजारिश है कि थोड़ा सा इंतज़ार फरमाएँ। उनके लिए चंद तहाइफ हैं आज जोड़ा यूनियन कौंसल्स के लिए। तो सबसे पहले मैं गुजारिश करूँगा हमारे आज के मेहमान मोहतरम चौधरी नवाजस पसवाल साहिब, जो कि फ़त्ता से तशरीफ़ लाए, हम उनको समीम कल्ब से आज की इस बज़म में खुश आमदीद कहते हैं और गुजारिश करेंगे कि वो भी करीब रहें। उनके लिए भी हमने एक तोहफ़ा रखा है। तो अहबाब से गुजारिश है कि अली गोहर चुराही साहिब और कारी अब्दुल जब्बार नक्शबंदी साहिब वो भी अपना तोहफ़ा वसूल ज़रूर फरमाएँ। तो अहबाब ज़ी वक़ार इरफानुल कुरान जो आज हमने रखे हैं वो हैं सैयद मुज़फ़्फ़र अली जामी साहिब, सैयद ज़ुबैर शाह साहिब, ज़ैन परवेज़ मुग़ल साहब जो कि जोड़ा घुरको से बिलोंग करते हैं, और तसद्दुक़ यूसुफ़ साहिब जोड़ा घुरको से बिलोंग करते हैं, और हाजी मोहम्मद अख्तर साहिब वो भी जोड़ा घुरको से बिलोंग करते हैं। उनसे 5 अहबाब से गुजारिश है कि वो भी यहाँ करीब रहें। तो मैं अहबाब